हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ विद जुई। मैं हूँ जुई और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज के क्लास में मैं पढ़ाने वाली हूँ क्लास 8 का इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स और आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पढ़ना। देखिए क्वेश्चन 5 में आपको दिया गया है यूज़ द टेबल्स बिलो टू ड्रॉ लीनियर ग्राफ्स। यहाँ पर आपको डेटा दे दिया गया है और आपको ग्राफ ड्रॉ करनी है। अब तक क्वेश्चन 4 तक आप लोगों ने क्या किया था कि आपको जो डेटा है वो ग्राफ के थ्रू आपको दे दिया गया था और उसी डेटा से आपको जो क्वेश्चंस पूछा जा रहा था उसको हम लोग सॉल्व कर रहे थे। क्वेश्चन 5 में दिया गया है कि आपको इस बार डेटा दे दिया गया है और आपको उसी डेटा से अब ग्राफ जो है वो ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन 5 में दो पार्ट्स है ए एंड बी। पहले ए को हम लोग अच्छे से स्टडी करेंगे और ए को पहले ड्रॉ करेंगे। द नंबर ऑफ डेज ए हिल साइड सिटी रिसीव स्नो इन डिफरेंट ईयर्स। ठीक है, एक हिल साइड सिटी डिफरेंट ईयर्स में कितना स्नो रिसीव किया है इसका डेटा यहाँ पर दे दिया गया है ए में। ईयर एंड डेज ऐसे करके आपको डेटा दे दिया गया है। ठीक है, अब देखो मैंने एक ग्राफ पेपर में ऑलरेडी ए वाला जो पार्ट है उसके लिए और बी वाला जो पार्ट है उसके लिए जो ग्राफ है ये इसका एक्सिस जो है वो ड्रॉ कर लिया है। यहाँ पर देखो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, अभी भी बता रही हूँ, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, ईयर, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, उसको हम लोग हमेशा ड्रॉ करते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस में। ठीक है, तो ईयर हो गया हॉरिजॉन्टल एक्सिस में एंड वर्टिकल एक्सिस में जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, स्नोफॉल। तो स्नोफॉल का कितना दिन स्नोफॉल रिसीव किया है वो डेज यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल है तो उसको हम लोगों ने वर्टिकल एक्सिस में ड्रॉ किया है। ठीक है, अब जैसा जैसा डेटा दे दिया गया है वैसा वैसे हम लोग इसको प्लॉट करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर पहले क्या दिया है, ईयर 2003 में 8 डेज स्नो रिसीव हुआ था। ठीक है, 2003 एंड 8 डेज। ठीक है, ऐसे सीधा सीधा लेकर ऐसे पॉइंट कर देंगे। नेक्स्ट दिया है देखो 2004 में 10 डेज। ठीक है, 2004 कहाँ है, यहाँ पर है, यहाँ पर है 2004। तो 2004 में 10 डेज रिसीव हुआ था, मतलब यहाँ तक। ठीक है, नेक्स्ट है देखो दिया है 2005 में 5 डेज। 2005 में 5 डेज, 5 डेज मीन्स 4 और 6 के बीच। ठीक है, मीन्स ये वाला लाइन। नेक्स्ट है देखो दिया है 2006 में 12 डेज, 2006 और है 12 डेज। ठीक है, देखो डेटा हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग ज्वाइन करेंगे। देखो जैसा डेटा दे दिया गया था वैसा हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया है। देखो 2003 में 8 डेज़, 2004 में 10 डेज़, 2005 में 5 डेज़ एंड 2006 में 12 डेज़। ठीक है, तो चलो ए वाला पार्ट हो गया है, अब बी वाला पार्ट को पढ़ेंगे। बी वाला पार्ट में आपको दे दिया गया है पॉपुलेशन इन 1000 ऑफ मेन्स एंड वुमेन इन अ विलेज इन डिफरेंट ईयर्स। डिफरेंट ईयर्स में मेन एंड वुमेन का जितना पॉपुलेशन है उसका अब डेटा दे दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैंने ईयर मतलब जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको मैंने हॉरिजॉन्टल एक्सिस में ड्रॉ कर लिया है और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है मतलब नंबर ऑफ मेन एंड वुमेन वो मैंने वर्टिकल एक्सिस में ड्रॉ किया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आप लोगों को ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि आप कैसे चूज़ करेंगे। यहाँ पर देखो मैंने 0 के बाद डायरेक्ट 10 लिया है।
ठीक है। और यहाँ पर देखो एक ब्रेक का साइन दिया है, ठीक है। ये मैंने क्यों किया है, यहाँ पर देखो आप लोगों का जो डेटा है ये 2, 3 इस नंबर से स्टार्ट नहीं हुआ है। जो भी नंबर्स है ये 10 से ज़्यादा है, ठीक है। तो 0 के बाद जब आप लोग 1, 2 ऐसा ना लिखकर डायरेक्ट अगर 10 या 20 कोई बड़ा नंबर ले तो आपको ऐसा एक ब्रेक का साइन देना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद आप लोग यहाँ पर जो आप जिस नंबर से स्टार्ट करेंगे वो लेनी है। यहाँ पर एक चीज़ आप लोग नोटिस कीजिए कि जो भी डेटा है यहाँ पर देखिए 12 है, 12.5 है, 13 है, 13.2 है, मतलब 11, 12, 13 इन्हीं जो नंबर्स है इनके बीच जो डेटा है वो दिया गया है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने क्या किया है, यहाँ पर देखो 10, देन 11, देन 12, देन 13 ऐसा ये 4 नंबर ही बस लिया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर और एक बात देखो, 12 और 13 के बीच जब हम लोग जाएंगे ना, हम लोग 10 घर क्रॉस करेंगे, ठीक है। मतलब 10वां घर में आ जाएगा 13। देखो 12 के बाद होता है 12.1, देन 12.2, देन 3, देन 4, देन 5, 12.5, देन 12.6, 12.7, 12.8, 12.9 एंड देन 13, ठीक है। ये मैंने इसलिए बोला क्योंकि ये आप लोगों को ये वाला जो क्वेश्चन है जब सॉल्व करेंगे आपको ये लगेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 2 वेरिएबल दिया गया है, नंबर ऑफ़ मेन एंड नंबर ऑफ़ वुमेन। तो आपको अलग अलग इंक का यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि आप लोग को एग्ज़ाम हॉल में पेंसिल से ही करना पड़ेगा, तो इसलिए मैं पेंसिल से ही आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। बस जैसे आप एग्ज़ामिनर की समझाने के लिए आप क्या करेंगे, वुमेन को आप यहाँ पर मैं कर रही हूँ डॉट डॉट से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ठीक है। और मेन को मैं एक डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। फिर से एक बार, वुमेन को मैं डॉट डॉट लाइन से रिप्रेजेंट करूँगी और मेन को मैं सीधी एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करूँगी, ठीक है। ऐसा करने की वजह ये है ताकि आपको देखने से इजीली पता चले कि कौन सा वुमेन वाला ग्राफ है और कौन सा मेन वाला ग्राफ है, ठीक है। तो चलो यहाँ पर पहले नंबर ऑफ़ मेन, क्योंकि डेटा दिया गया है तो नंबर ऑफ़ मेन से ही हम लोग शुरू करेंगे। 2003 में नंबर ऑफ़ मेन था 12। 2003 में नंबर ऑफ़ मेन था 12, ठीक है। नेक्स्ट दिया है देखो 2004 में नंबर ऑफ़ मेन है 12.5, ठीक है। तो 2004 में नंबर ऑफ़ मेन है 12.5, मतलब 12 और 13 के बिल्कुल बीचों बीच, ठीक है। इसके बाद देखो 2005 में है 13, 2005 में है 13, देखो 13 ले लिया। इसके बाद देखो 2006 में है 13.2, मतलब ये जो 13 लिया है ना, 13 के बाद ये वाला घर क्या है, ऑब्वियसली 14, ठीक है। तो 13.2 मतलब 13 के घर से जस्ट 2 घर आगे लेना है, ठीक है। 13.1, 13.2 मतलब ये जो पॉइंट है इसी पॉइंट के अकॉर्डिंग हमको ये वाला लाइन जो है ये लेनी है, ठीक है। 2006 में है 13, 13.1, 13.2 ये वाला, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखो दिया है 2007 में 13.5, 2007 में 13.5 मतलब 13 और 14 के बिल्कुल बीचों बीच, ठीक है। मीन्स ये वाला 13.5, ठीक है। तो चलो पहले इसको हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं, क्योंकि ये मेन वाला लाइन है इसलिए हम लोग कोई लाइन में डॉट डॉट नहीं यूज़ करेंगे, डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, मेन का लाइन हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया है। अब हम लोग वुमेन का लाइन जो है वो ड्रॉ करेंगे, ठीक है। देखो वुमेन का डेटा कितना दिया है, 2003 में नंबर ऑफ़ वुमेन है 11.3, ठीक है। तो 2003 में नंबर ऑफ़ वुमेन है 11.3, यहाँ पर हो गया 11,
फिर 11.1, 11.2, 11.3 ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट है, देखो दिया है 2004 में 11.9, ठीक है। 2004 में 11.9 मतलब 12 के जस्ट एक घर आगे, ठीक है। इसके बाद दिया है देखो 2005 में 13, तो 2005 में 13 सेम घर, ठीक है, ओके। इसके बाद दिया है 2006 में 13.6, 2006 में 13.5 यहाँ पर हो गया, उसके बस एक घर आगे 13.6 यहाँ पर। नेक्स्ट दिया है 2007 में 12.8, 2007 में 12.8 मतलब 13 इधर हो गया, इधर है 12.9, इधर हो गया 12.8, ठीक है, ये वाला घर। तो चलो अब इन लाइंस को हम लोग डॉट डॉट लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो डॉट डॉट से हम लोग इसको पहले ज्वाइन कर लेते हैं। सो स्टूडेंट्स देखिए, मैंने वुमेन का जो ग्राफ है वो भी ड्रॉ कर लिया है। मेन एंड वुमेन दोनों का ग्राफ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर लिया है। इस वीडियो में मैंने पूरा स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को दिखाया है कि कैसे आप लोग ग्राफ को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ज़रूर वीडियो को पॉज करके देखिए। और हाँ, इतना मेहनत से इतना बढ़िया सा वीडियो बनाई है। अगर आपको वीडियो समझ में आया है, वीडियो पसंद आई है, तो ज़रूर एक कमेंट, एक लाइक और हाँ, मेरे इस छोटे से चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं तो फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।